हेलो नमस्कार किसान साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल किसान मीडिया में। और आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। और कुछ किसान भाइयों के पास से हमारे पास कमेंट आ रहे थे कि हमको शॉर्ट टर्म खेती इस प्रकार से समझाएं और बताएं कि कम दिनों में अच्छा मुनाफा हो सके, तो ऐसी खेती के बारे में बताएं। तो हमने सोचा चलिए बताते हैं। तो आज हम ऐसी खेती के बारे में बताऊँगा जो कि आपके पास में यदि फील्ड भी नहीं होगा तब भी आप कर सकते हैं। और वो खेती जो इस प्रकार की है उसमें फील्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो हाइड्रोपोनिक्स खेती होती है। आप उसकी खेती हवा में भी कर सकते हैं। मतलब यदि आपके पास में लोकेशन के अनुसार छोटा सा हॉल भी है तो उसमें भी कर सकते हैं। और उसमें जो होता है लागत बहुत ही कम होती है, बस देख रेख करनी होगी। और आप जो वो खेती होती है वो साल भर आप कर सकते हैं, बट आपको उसकी देखरेख और थोड़ी जानकारी की ज़रूरत होती है। सो जानकारी मैं आपको दूंगा, बस आप हमारा सपोर्ट बनाए रखें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और जो किसान भाई हमारे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन की घंटी दबाएं। मैं इसी प्रकार के वीडियो डेली लाता रहता हूँ। तो आज मैं आपको मशरूम की खेती के बारे में बताऊँगा। जो आजकल मशरूम की जो है डिमांड बहुत ही ज़्यादा है। तो मशरूम की खेती के बारे में मैं आज आपको पॉइंट बाय पॉइंट समझाऊंगा। उसका बीज कैसे लें और कब उसकी हार्वेस्टिंग करें, और उसमें कौन कौन सी सावधानियां रखें, और कौन सी उसमें खाद वगैरह पड़ती है, सिंचाई की क्या व्यवस्था होती है। तो इन्हीं सब बातों को मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाऊंगा और बताऊंगा। बस बने रहें, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो मशरूम की खेती के बारे में आज मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो किसान साथियों, मटन मशरूम की खेती करने के लिए हमको सबसे पहले एक गले हुए 2 साल पहले से गले हुए सड़े हुए गोबर और धान की भूसी और गेहूं का भूसा, बर्मी कंपोजिट आदि चीज़ों को उक्त मिला करके अच्छे से उसके लिए हमको बनाना चाहिए। और उसमें उक्त जो कुछ हम संशोधित करने के लिए उसमें दवाएं भी मिला सकते हैं, और ये चीज़ें आसानी से हमको गांव में ही उपलब्ध हो जाती हैं। फिर उसके बाद में किसान साथियों, हमको निम्न प्रकार से जो मशरूम की फसल के लिए सबसे पहले ये जो खादें हम बनाते हैं उसमें हमको सावधानियां ये बरतनी चाहिए कि उसमें कोई अर्ध गला हुआ गोबर का पदार्थ हुआ या कोई अन्य कचरा हुआ तो वो उसमें नहीं होना चाहिए, और ये निम्न रूप से पहले से ही गीला होना चाहिए। फिर उसके बाद में हम किसान साथियों क्या करेंगे, एक बैग में आप अपनी लोकेशन के अनुसार, यदि आपके पास में अच्छे से एक ग्राउंड नमा हॉल है तो उसमें आप ये कर सकते हैं। फिर बैग में हम लगभग में 5 से 10 किलोग्राम के आसपास में आसानी से भर के आप देख सकते हैं लाइन बाई लाइन कतारों में आप आराम से रख सकते हैं। और ये एरिया हम वहीं पर चॉइस करेंगे जहाँ पर धूप बिल्कुल भी नहीं जाती हो और वहाँ देख रेख अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। फिर उसके बाद में किसान साथियों, हम अच्छी हाइब्रिड वैरायटियों का चयन करेंगे। जैसे ये प्रीमियम ग्रेन स्पॉन हो गया, किंग क्वालिटी मशरूम। ये जो किंग क्वालिटी जो होती है ये अच्छी 350 ग्राम का ये जो पैकेट आता है ये बहुत ही अच्छा होता है। अब फिर उसके बाद में स्कैरिस एक मशरूम की जो वैरायटी है वो भी बहुत अच्छी है, और ये बटन मशरूम है। तो ये जो 350 ग्राम की जो ये इस प्रकार की वैरायटियाँ हैं, इनका जो प्रोडक्शन होता है किसान साथियों बहुत ही कम दिनों में अच्छा, और एकदम से जो इनके जो आपको जो मशरूम देखने को मिलेंगे वो बहुत ही अच्छे होंगे। फिर उसके बाद में किसान साथियों, हम इनके बीजों को अच्छे से उपचारित करेंगे, क्योंकि उपचारित करना इसलिए ज़रूर होता है क्योंकि ये जो मटन मशरूम के बीज होते हैं आपको आसानी से दुकानों पे तो मिल जाते हैं, लेकिन आपको इसमें विशेष जानकारी ना होने के कारण ये गल जाते हैं और आपको उसमें लॉस देखने को मिल जाता है। तो इसके लिए हमको निम्न चीज़ों से उपचारित करना चाहिए। अब उपचारित के साथ साथ ये इसमें जो एक फफूंदी की व्यवस्था होती है, फफूंद वाला वो नहीं होगी, और ये बटन मशरूम कल्टीवेशन सुटेबल है। तो उस प्रकार से ये 900 ग्राम का पैकेट है। तो इस प्रकार के पैकेटों में हम हाइब्रिड वैरायटियों का बुवाई कर देंगे। अब देखिए आप किस प्रकार से बुवाई करेंगे।
तो बुवाई के लिए आप सबसे पहले थैले को लगभग में 1 बित्ती तक ग्रो बैगों में, अब बैग लगभग में आपको 24 से 28 इंच का बैग होना चाहिए। तो उसमें आप लगभग में 6 इंच तक खाली रखेंगे। 6 इंच के बाद में आप अच्छे से उसमें बीजों की बुवाई कर देंगे। फिर उसके बाद में आप 1 से 2 इंच तक प्रति ऊपर से और जो वर्मी कंपोजिट आपने बनाया था उसकी प्रति और आप लगा सकते हैं। फिर उसके बाद में किसान साथियों ये जो बीज होते हैं वो लगभग में हमारे 3 से 4 दिन में निकल आते हैं। और इस प्रकार की जो फसल होती है किसान साथियों, इसमें थोड़ी देख रेख ज़्यादा होती है और इसमें किसी भी प्रकार के जो खरपतवार वगैरह होते हैं वो तो फिलहाल नहीं पाए जाते हैं, लेकिन इसमें कुछ डिजीज वगैरह जो होते हैं प्रयुक्त, जो डिजीज के बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आज ये प्रोडक्शन के बारे में है। तो आप जब ये हमारी फसल तैयार हो जाती है फिर इसमें जो सबसे ज़्यादा व्यवस्था देखने को देख रेख होती है वो होती है पानी की। अब ये जो फसल होती है वो हमेशा नमी में ही अच्छा प्रोडक्शन दे सकती है आपको, तो इसीलिए हमको हमारी फसल में ये 24 घंटा नमी होना पर्याप्त रहता है। तो मशरूम की खेती के लिए तो आपको घर के चारों ओर आप ड्रिप सिंचाई ज़रूर लगा सकते हैं, क्योंकि ड्रिप सिंचाई से ही इसकी सबसे अच्छी खेती होती है, और टपक सिंचाई भी आप लगा सकते हैं। अब जो हम बता रहे हैं, अब फव्वारी सिंचाई होती है वो दिन में लगभग में 1 बार तो ज़रूरी है, फिर 2 बार लगा देनी चाहिए, 2 से 3 बार। जितना यहाँ पे नमी होगी उतनी अच्छी हमारे फलों की, हमारे मशरूम की ग्रोथ होगी और अच्छा होगा। फिर उसके बाद में किसान साथियों इसकी जो लगभग में 35 से 40 दिन के आसपास में हमको इसकी हार्वेस्टिंग तुड़ाई करने को मिल जाती है। फिर जब हमारा फल तैयार हो जाता है, ये मशरूम जब तैयार हो जाता है तो आराम से हल्के हाथों से इसको साइड से इसकी उखाड़ लेंगे और इसको ट्रे वगैरह में हल्के हाथों से रख करके साफ करके मार्केट में ले जाएंगे। और जो बाद बाकी बचे हुए जिनका आकार छोटा होता है वो उनको हम ढील देंगे और बाकायदा उनका कार्यक्रम करते रहेंगे, क्योंकि आने वाले टर्म में भी वो भी तैयार हो जाएंगे और मार्केट में अच्छा भाव देंगे। फिर उसके बाद में किसान साथियों अब जब हम ये मटन मशरूम, आजकल इसकी डिमांड ज़्यादा हो गई है क्योंकि जो पनीर है वो मिलावटी आ रहा है, तो बड़े बड़े रेस्टोरेंट वगैरह में इसकी डिमांड अच्छी है और लोग इसको खाना पसंद बहुत ही ज़्यादा करते हैं। लगभग में इसका रेट 150 से लेकर 200 रुपये किलोग्राम के आसपास में है, और यदि आपको ये रेट मार्केट में अच्छा मिल जाता है तो आपको एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन देखने को मिलने के बाद में आप लगभग में एक बिल्कुल छोटी सी जगह से, घर में जो बेकार सी पड़ी रही जगह में, एक कमरे में, तो आप एक अच्छा प्रोडक्शन ले सकते हैं और मार्केट में अच्छा भाव मिल जाता है। तो मशरूम की खेती अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।